बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास फिजिक्स की जो बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन, इसका यूनिट नंबर 2 काइनेमैटिक्स, इसके न्यूमेरिकल रिस्पांस क्वेश्चंस करेंगे। और आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह सारे न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले एक दो बातें कि आपको डिस्क्रिप्शन में टाइम कोड दिया होगा। आप जिस भी क्वेश्चन को या जिस भी न्यूमेरिकल को समझना चाहते हैं, आप उस टाइम कोड की मदद से उस न्यूमेरिकल को स्टार्ट कर सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं, आपको बता दूं कि इस चैनल के ऊपर जो न्यू बुक्स हैं फिजिक्स की नेशनल बुक फाउंडेशन, इसी तरह जो केमिस्ट्री है और बाकी जो बुक्स हैं उनके आपको न्यूमेरिकल्स, एक्सरसाइज के क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, एमसीक्यूज, तो ये तमाम चीजें आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी। तो आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और इस तरह आपको तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलेगा। और अगर आप 9th क्लास मैथमेटिक्स के लिए लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे जाके सर्च करें फजल एकेडमी। जो फजल एकेडमी जो है उस पर आपको तमाम लेक्चर्स वहां पे मिल जाएंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर या न्यूमेरिकल नंबर 1 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग। हमने कन्वर्ट करना है जी किस चीज को, देखें 160 किलोमीटर पर हावर। इसको पढ़ते कैसे जरा ये भी आप देख लें, किलोमीटर पर हावर मतलब ये होता है कि एक घंटे में कोई गाड़ी है, लेट्स सपोज वो एक घंटे में 160 किलोमीटर कवर कर रही है, ठीक है, तो इसको कहते हैं 160 किलोमीटर पर हावर। इसको हमने कन्वर्ट करना है जी मीटर पर सेकेंड में। अब इसको भी स्टार्ट करने से पहले जरा आप इसकी कुछ जो ट्रिक्स हैं, जो फार्मूलाज है ना, वो समझ लें ताकि आपके लिए ये प्रॉब्लम आसान हो जाएगा। अगर आप इस चीज को समझ लेते हैं तो यकीन करें आपका क्वेश्चन 1 बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, जब भी आप किलोमीटर पर हावर से शिफ्ट होना चाहते हैं मीटर पर सेकंड में, तो आपने क्या करना है, उस वैल्यू को, जैसे ये एक वैल्यू है 160, इस वैल्यू को आपने 1000 से मल्टीप्लाई करना है और 3600 से डिवाइड करना है। तो वो वैल्यू आपकी किलोमीटर पर हावर से चेंज हो जाएगी मीटर पर सेकंड में। और अगर आप लेट्स सपोज एक और आगे इसका नेक्स्ट पार्ट है कि उसमें आपने मीटर पर सेकंड से वापस शिफ्ट होना है किलोमीटर पर हावर में, यानी कि इसका ऑपोजिट रिवर्स। तो आपने यहां पर भी ऑपोजिट कर लेना है कि 3600 ऊपर आ जाएगा और 1000 नीचे चला जाएगा, यानी कि अब आपने उस वैल्यू को फिर 3600 से मल्टीप्लाई करना है और 1000 से डिवाइड करना है। इसके साथ साथ आपको ये प्रॉपर एक मेथड है। अब एक शॉर्टकट ट्रिक भी है, ठीक है। अब शॉर्टकट ट्रिक क्या है कि लेट्स सपोज आप किलोमीटर पर हावर से जाना चाहते हैं मीटर पर सेकंड में, तो आप अगर उस वैल्यू को, जैसे 160 है, उसको डायरेक्ट अगर आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1/3.6 से, तो वो वैल्यू भी शिफ्ट हो जाएगी मीटर पर सेकंड में। अगर इसी तरह आप मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर हावर में आना चाहते हैं, आप उस वैल्यू को, जो भी वैल्यू आपके पास मौजूद है, उस वैल्यू को अगर आप 3.6 से जस्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो वैल्यू मीटर पर सेकंड से शिफ्ट हो जाएगी किलोमीटर पर हावर में। तो ये शॉर्टकट ट्रिक्स भी है। बेसिकली ये वैल्यू जो बनी है वो इसी से ही बनी है। अगर आप ये 2 0 कैंसिल कर दें, 10 डिवाइड बाय 36 करें तो ये 3.6 आ जाता है, इस तरह 1/3.6, और इन दोनों को डिवाइड करें तो ये 3.6 आ जाता है। तो ये डायरेक्ट एक नंबर है, लेकिन हम प्रॉपर ये मेथड फॉलो करेंगे और इनको सॉल्व करेंगे। अभी हम देखते हैं जी, आपको आइडिया हो जाएगा। देखिए जी, अभी हमारे पास हमने किलोमीटर पर हावर से जाना है मीटर पर सेकंड में, यानी कि इस वैल्यू में से इस वैल्यू में शिफ्ट होना है, ठीक है। तो हम इस चीज से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल, ठीक है, इजी हो जाए। आप मुश्किल नहीं है, मैं आपको बड़े आराम से समझा रहा हूं। अब देखें, लेट्स सपोज ये 160 है, ठीक है। अब आपने शिफ्ट होना है किलोमीटर पर हावर से इसमें, आप क्या करेंगे जी, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और इससे डिवाइड करेंगे। ये मैं आपके सामने देखें, 1000 से मल्टीप्लाई किया और ये 3600 से ये डिवाइड कर दिया। अब इसके साथ आपने इसके साथ ये नहीं लिखना, बल्कि ये लिख देंगे मीटर पर सेकंड। यहां पर एक और चीज बता दूं, ये जो मीटर पर सेकंड है, जैसे ये लिखा हुआ है ऐसे, इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, ठीक है, मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये जो एस है ना, डिस्टेंस, ठीक है, ये बेसिकली इसकी कोई पावर नहीं है तो 1 होगी। जब ये ऊपर जाएगी तो ये पावर इसकी -1 हो जाएगी। इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, ये एक ही बात है। इसको बोलते हैं मीटर पर सेकंड। क्लियर। अब आपने जस्ट इसको सॉल्व कर लेना है और आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं जी। सॉल्व कैसे करना है, देखें, इसको, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 16000, डिवाइड बाय कर लेते हैं जी ये 3600 और ये 7 मीटर पर सेकंड। इन दोनों को आपस में जस्ट सिंपली डिवाइड कर लें और पॉइंट्स में जो भी आपका आंसर आ रहा है, जैसे 44.44 और इसके साथ आप मीटर पर सेकंड लिख देंगे और यही आपका फाइनल आंसर बी है।
बाकी आगे जो इसके पार्ट्स हैं वो सॉल्व करते हैं इंशाल्लाह। आपका जो ये क्वेश्चन है इस पे आपकी ग्रिप बन जाएगी और आप बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे। फिर लाजमी नहीं है एक पेपर में 160 ही लिखा हो, आपने इस मेथड को फॉलो करना है और उसको सॉल्व कर लेना है। आगे जी नेक्स्ट बी पार्ट है और ये बिल्कुल फर्स्ट पार्ट का ऑपोजिट समझ लें कि इसमें अब आपने मीटर पर सेकंड से जाना है किलोमीटर पर हावर में। उसमें किलोमीटर पर हावर से मीटर पर सेकंड में जाना था और इसमें मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर हावर में जाना है। ठीक है, देखिए अब आपने क्या करना है, अब आपने इधर से इधर शिफ्ट होना है। तो आप क्या करेंगे, जो आपने पहले यहाँ पे ऊपर काम किया था ना इसका ऑपोजिट कर देना है। 36 से आप मल्टीप्लाई करना है, 1000 से डिवाइड करना है। ठीक है जी, देखें ये बड़ा आसान है। इस तरह आपने लिखा है इसको, मैं एक दफा दोबारा से लिख देता हूँ। ये 36 मीटर पर सेकंड है, इसको हमने चेंज करना है जी। तो ये 36 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखें आपने 3600 से मल्टीप्लाई करना है, ये मल्टीप्लाई किया और 1000 से आपने क्या कर देना है जी, डिवाइड कर देना है। तो ये वैल्यू आपकी मीटर पर सेकंड से चेंज हो जाएगी किलोमीटर पर हावर में। इसको अब आप सॉल्व कर लें, बड़ा आसान है। देखें इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा जी 129 और 600 डिवाइड बाय आप इसको 1000 कर लें जी, ये 1000 हो गया। अब इन दोनों वैल्यू को आपस में डिवाइड कर लें। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 129.6 और ये चेंज हो जाएगा किलोमीटर पर हावर में। इसके साथ भी बेशक लिखना चाहें तो ठीक है, नहीं तो चलें लिख देता हूँ जी किलोमीटर पर हावर्स। तो ये आपका फाइनल आंसर है। अच्छा, यहां पर ना हम शॉर्टकट ट्रिक को भी देख लेते हैं। लेट्स सपोज मैंने आपको कहा था कि अगर आप मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर हावर में आना चाहते हैं, ठीक है, इसका ऑपोजिट, ये जैसे किया मैंने, इसका अगर ऑपोजिट करना है तो आप सिंपली अगर इस 36 को मल्टीप्लाई कर देते ना 3.6 से, तो तब भी आपका देखें आपका आंसर आ जाएगा। आप ट्राई कर लें। इसी तरह आप यहां पर देखें 160 से आप किलोमीटर पर हावर से मीटर पर सेकंड में ना, यानी कि इसमें से इसमें, तो 160 को अगर आप सिर्फ मल्टीप्लाई करें 1/3.6 से तब भी आपका आंसर आ जाएगा। आप जो भी मेथड आपको इजी लगता है आप उसको फॉलो कर लें। ठीक है जी, आगे जी नेक्स्ट पार्ट सी है। इसमें हमने 15 किलोमीटर पर हावर स्क्वायर को चेंज करना है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। अच्छा, ये वही बात है, जस्ट इसमें क्या हुआ है कि अब आप यहां पर स्क्वायर आ गए तो कोई मसला नहीं, बाकी वही मेथड होगा। देखें आपने इसमें से इसमें शिफ्ट होना है, आपका तरीका वही होगा कि 1000 से मल्टीप्लाई करना है और इससे जो है ना वो डिवाइड करना है। सिर्फ आपने देखें हार्स के ऊपर स्क्वायर है ना, तो आप हार्स जब कन्वर्ट हो रहे हैं ना, देखिए किलोमीटर से जब आप मीटर में जा रहे हैं तो आप 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और इसी तरह हावर से जब आप सेकंड में जा रहे हैं तो आप 3600 से डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आसान अल्फाज में देखें 1 घंटे में हम कहते हैं ना कि 3600 सेकंड होते हैं, तो क्योंकि हावर्स के ऊपर स्क्वायर है तो हम इस वैल्यू के ऊपर स्क्वायर ले लेंगे जस्ट। ठीक है, आप देखें इजी हो जाए जी। आप सिर्फ पहला स्टेप कर लें कि आप 15 को मल्टीप्लाई करें 1000 से, ठीक है जी, और डिवाइड किससे कर लेंगे, 3600 से डिवाइड कर लिया। आप देखें हार्स के ऊपर स्क्वायर भी है, तो आपने क्या करना है जी कि ये जो वैल्यू है ना, जिसमें से हार्स का जिसके साथ लिंक था, इसका आपने ऊपर स्क्वायर ले लेना है, ये स्क्वायर हो गया। अब ये वैल्यू कन्वर्ट हो चुकी है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। इसको अब आपने सिंपल कर लेना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास 15000 आ जाएगा, डिवाइड बाय इसका आप स्क्वायर ले लें, तो स्क्वायर लेंगे तो ये 12960 और आगे 00 एंड 0। ठीक है जी, और ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो चुकी है। सिंपली अब आपने इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर लेना है। इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 0.001 और ये साथ इसका जो यूनिट है ये आ जाएगा, और यही आपका आंसर है। आगे जी नेक्स्ट पार्ट डी है, और इसमें हमने इधर से इस वैल्यू पे शिफ्ट करना है। देखिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर से किलोमीटर पर हावर्स में, जस्ट इसके ऊपर स्क्वायर है, बाकी वही टेक्निक है। इधर से आपने आना इधर, तो ये आप इसको फॉलो करेंगे। पहले तो लिखें जी 1, और ये आपने किया मल्टीप्लाई 3600 से और डिवाइड कर दिया जी 1000 से। अब आपने स्क्वायर भी लेना है क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है। अब आप सोच रहे होंगे स्क्वायर हम किसके ऊपर लें, देखिए 1 घंटे में कितने जो है ना वो सेकंड होते हैं 3600, तो क्योंकि हावर्स के ऊपर और सेकंड के ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर ये वाली जो वैल्यू है ना 3600, इसके ऊपर आप स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, तो ये आपने ले लिया जी इसका स्क्वायर, और ये वैल्यू आप मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कन्वर्ट हो चुकी है किलोमीटर पर हावर्स में, किलोमीटर पर हावर्स स्क्वायर में। इसको अब आपने सिंपल करना है। देखें
ये वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होगी तो यही आएगी, इसका आप स्क्वायर ले लें तो उसके आ जाएगा 12960 और ये 0 0 और 0 डिवाइड बाय आप 1000 कर लें जी। इन दोनों को आप सिंपली जो है ना वो डिवाइड कर लें, 3 0 इसके कैंसिल हुए, 3 इसके कैंसिल हुए, सिंपल ये वैल्यू आपके पास आ जाती है 12960 और साथ इसका यूनिट भी लिख दें जी किलोमीटर पर हावर स्क्वायर। तो यही आपका फाइनल आंसर भी है। ठीक है जी, आपने इस चीज को देखना है, अच्छे से इसको समझ लें तो आपके लिए इंशाल्लाह ये चारों प्रॉब्लम जो है ये मुश्किल नहीं लगेंगे आपको। ठीक है, फिर भी कोई चीज समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे जी नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 2 है, इसको आपने अच्छे से समझना है, मैं बड़े आसान तरीके से आपको समझाऊंगा। देखें जी, सबसे पहले आप क्या किया करें, जब भी कोई भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो आप उसका डाटा नोट करें। अब डाटे से मतलब क्या है कि यहाँ पर जो चीजें दी हुई हैं ना वो सारी आप लिख लें। अब कैसे जरा देखें, इन 10 सेकेंड पहले तो बेशक आप एक दफा पूरे न्यूमेरिकल को पढ़ लें, पढ़ने के बाद आप क्या करें जी यहां से स्टार्ट लें इन 10 सेकेंड। अब ये क्या चीज है जी, सेकेंड से पता चला कि ये टाइम है और टाइम को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करेंगे जी, स्मॉल टी से, और ये हो गया जी 10 और सेकेंड के लिए छोटा सा s, ये हो गया टाइम 10 सेकेंड। अब अ साइकिलिस्ट, एक साइकिलिस्ट है, इंक्रीज इट्स स्पीड, यानी कि एक समझ लें कोई लड़का है जी वो साइकिल वगैरह चला रहा है और अपनी स्पीड को ज्यादा करता है, इंक्रीज मीन ज्यादा, इट्स स्पीड फ्रॉम 5 किलोमीटर पर हावर से 7 किलोमीटर पर हावर। देखें वो 5 से 7 पे चला गया, ज्यादा हुए ना, उसकी स्पीड ज्यादा हो गई है। तो ये जो दी हुई है ना 5 किलोमीटर पर हावर, ये होती है जी एक्चुअली स्पीड। देखें यहाँ पर वर्ड भी यूज हो गया और स्पीड को हम रिप्रेजेंट कर, स्पीड कह सकते हैं, वेलोसिटी कह सकते हैं, स्पीड को हम रिप्रेजेंट करते हैं जी v से। तो यहाँ पे डाटे में आ जाएगा v, और v जो है ना ये वेलोसिटी किसकी है, साइक्लिस्ट की है। तो आप यहाँ पे ना छोटा सा इसके साथ लिख लें जी CYCLIST, साइक्लिस्ट। ठीक है, और ये कितनी है जी इसकी स्पीड, 5 किलोमीटर पर हावर्स। अब जरा एक और बात, इसको आप कन्वर्ट कर लें मीटर पर सेकंड में। मैं इसकी रीजन भी आपको बताता हूं। पहले कन्वर्ट करने का तरीका आपने क्वेश्चन 1 में देख लिया है, किलोमीटर से पर हावर्स में जाना है, किलोमीटर पर हावर्स से आपने मीटर पर सेकंड में जाना है। तो आप 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से और 3600 से आप इसको क्या कर लेंगे जी, डिवाइड कर लेंगे, इनको आपस में इससे मल्टीप्लाई करके 3600 से डिवाइड कर लें तो ये वैल्यू आपकी कन्वर्ट हो जाएगी, आपका आंसर आ जाएगा 1.39 मीटर पर सेकंड में। अब इसकी लॉजिक भी मैं बता देता हूं। देखें जब भी आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं आप कोशिश करें जितनी भी वैल्यू चीजें गिवन है, जैसे कि टाइम है, वेलोसिटी है या स्पीड है, इन सब का जो यूनिट है ना वो SI यूनिट होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे जी SI यूनिट क्या होता है, देखें ये SI यूनिट है सेकंड, लेकिन यहां पर अगर आप देखें तो किलोमीटर ये पर हावर, ये जो है ना ये SI यूनिट नहीं है, इसको भी सेकंड में होना चाहिए, सारे इक्वल होने चाहिए। ये नहीं कि एक जो है ना वो SI यूनिट है दूसरा कोई और है, तो इस तरह आपका न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा। एक ही तर्ज में सारे कन्वर्ट कर लें। ये आपकी बुक में एक पेज 9 के ऊपर ना टेबल दिया हुआ है SI यूनिट्स का, आप जरा उसको देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि SI यूनिट्स क्या होते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब उसकी स्पीड 5 से 7 हो गई, यानी कि पहले थी 5 और अब है 7। जो पहले थी ना इसको कहते हैं इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी, आप VI लिख देंगे, आई से मुराद इनिशियल जो पहले होती है। फिर 5 से वो चेंज हो रही है 7 में, यानी कि अब उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है ना इसको छोटा सा आप F लिख देंगे। ये भी साइक्लिस्ट की है इसलिए इसके साथ भी हम साइक्लिस्ट लिख लेते हैं। और ये कितनी हो गई जी 7 किलोमीटर पर हावर, इसको भी आप चेंज करें, ये भी बड़ा आसान है। 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, डिवाइड करेंगे 3600 से, तो ये चेंज हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। इनको आपस में इससे मल्टीप्लाई करें और इससे डिवाइड कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.94 मीटर पर सेकंड। क्लियर जी, अब आगे देखते हैं। वाइल अ कार, अब देखिए पहले साइक्लिस्ट की बात हो रही थी, अब कार की बात हो रही है। एक कार भी है, मूव्स फ्रॉम रेस्ट। अच्छा अब देखिए रेस्ट से वो इधर आती है, यानी कि उसकी पहले स्पीड कितनी है, रेस्ट पे स्पीड कितनी होती है, जब भी कोई भी बॉडी रेस्ट पर हो तो यानी कि उसकी VI इनिशियल जो है ना वो, ये कार की हम लिख लेते हैं, कार की जो इनिशियल वेलोसिटी है, स्पीड है, वो रेस्ट पर है। रेस्ट मीन वो 0 है, तो 0 डायरेक्ट लिख लें मीटर पर सेकंड, इसको लाजमी नहीं आप किलोमीटर लिखें फिर कन्वर्ट, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ना, 0 ही आंसर आना है। 0 से वो आती है जी 20 किलोमीटर पर हावर में, यानी कि उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है ये किसकी है जी, कार की, और ये आ जाती है जी 20 किलोमीटर
पर हावर में। इसको भी आप चेंज करें, 20 मल्टीप्लाई 1000 करें, डिवाइड बाय आप 3600 कर लें, इसको मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर लें, तो आपके पास आंसर जो है वो आ जाएगा 5.5 मीटर पर सेकंड। ये हमने इसलिए साथ साथ लिखा है ना क्योंकि ये मिक्स अप हो जाएगा, ये भी वी आई है ये भी वी आई है, पता चल गया जी। अच्छा, ये साइकिलिस्ट की है और ये जो है कार की है। क्लियर। अब आगे देखते हैं जी इन सेम टाइप। अच्छा, कैलकुलेट एंड कंपेयर एक्सेलरेशन। फाइंड क्या चीज करनी है जी, एक्सेलरेशन फाइंड करना है और दोनों का कंपेयर करना है कि जी साइकिलिस्ट का ज्यादा है या कार का ज्यादा है, किसका जो है ना वो कंपेयर करेंगे दोनों की एक्सेलरेशन को। हम इसका एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, इसका भी फाइंड करेंगे और दोनों को फिर कंपेयर करेंगे। देखें जी कैसे कंपेयर करना है। तो ये लिख लिया जी कि एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमने फाइंड करना है जी साइकिलिस्ट का भी, और इसी तरह एक्सेलरेशन फाइंड करना है जी कार का। ठीक है जी, ये इसको कहते हैं ये सारा डाटा, जो कि देखें मैंने इसी स्टेटमेंट से पढ़ के लिख लिया है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें लाजमी बात है कि आपको एक्सेलरेशन का फार्मूला आता हो, तब आप इन दोनों का एक्सेलरेशन फाइंड कर लेंगे। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है जी, एक्सेलरेशन अगर हम फाइंड करने लिख लेते हैं जी साइकिलिस्ट का, तो फार्मूला एक्सेलरेशन का एक ही है, वी एफ फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। ये साइकिलिस्ट का हो जाएगा। और इसी तरह हम कार के लिए भी फाइंड करेंगे जी कि एक्सेलरेशन कार का, इसका भी फार्मूला वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाय टी। अब जस्ट हम वैल्यूज पुट करते हैं इसमें। देखें, जब हम साइकिलिस्ट की बात करें तो यहां पर वी एफ आपने साइकिलिस्ट वाली पुट करनी है। तो वी एफ साइकिलिस्ट वाली आपके पास देखें कितनी है जी, 1.94, फिर आगे माइनस, और वी आई कितनी है साइकिलिस्ट की, वी आई हमारे पास है 1.39 डिवाइड बाय टाइम। देखिए हमें गिवन है क्वेश्चन में 10 है, ये आ जाएगा 10। अब आपने क्या करना है जी कि इसमें से ये माइनस करना है, जो आंसर आ रहा है उसको 10 से डिवाइड कर लें, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.055। क्योंकि ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये याद रखना है। ठीक है जी। अब आते हैं जी कार का एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। अब आपने ना वी एफ कार वाली पुट करनी है। तो कार की वी एफ जरा देखें वो कितनी है जी, 5.5 माइनस, और वी आई कितनी है वो 0 है, डिवाइड बाय टाइम एक ही है दोनों के लिए 10, क्योंकि सेम टाइम कहा गया था स्टेटमेंट में। आप 5.5 में से 0 माइनस करें तो 5.5 ही आएगा, फिर उसको 10 से डिवाइड कर लें तो ये 0.55 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, दोनों के एक्सेलरेशन आ चुके हैं। अगर हम इसको नाम दे देते हैं जी 1 का, इसको नाम दे देते हैं 2 का। अब जरा दोनों को अगर आप कंपेयर करें, ठीक है, हम लिख लेते हैं कि फ्रॉम 1 and 2। आप जरा देखकर बताएं कि इन दोनों में से किसका एक्सेलरेशन ज्यादा है। तो हमें पता चला जी कार हैज ग्रेटर एक्सेलरेशन। देखें ये वैल्यू बड़ी है और ये वैल्यू छोटी है, सो कार हैज ग्रेटर एक्सेलरेशन एज कंपेयर टू साइकिलिस्ट। तो ये कंपेयर भी हो गया। आगे जी नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 3 है, अ बॉल इज थ्रोन स्ट्रेट अप। एक बाल है, ठीक है जी, उस बाल को आप थ्रो करते हैं स्ट्रेट अप, यानी कि ऊपर की तरफ फेंकते हैं बाल को, सच दैट इट टुक 2 सेकेंड। अच्छा ये आप बताएं ये जरा क्या चीज, 2 सेकेंड क्या चीज है, ये टाइम है। तो यहां पर हम डाटे में लिख लेते हैं कि टी जो है वो हमारे पास 2 सेकेंड है टू रीच द टॉप, यानी कि जब हम बाल को फेंकते हैं तो वो 2 सेकेंड लेता है और टॉप पे पहुंच जाता है। आफ्टर विच इट स्टार्टेड फॉलिंग बैक, जब टॉप पे जाता है, और आपको पता है जब बाल ऊपर जाएगा और वापस उसने नीचे ही आना फिर। ठीक है, आप माइंड में कोई भी चीज आप ऊपर फेंकें, ठीक है, आप देखें कि वो ऊपर जाएगी और वापस फिर वो नीचे आ जाएगी। तो टॉप पे पहुंचते हुए उसने 2 सेकंड लिए, और आपको पता है जब भी वो बाल टॉप पे पहुंचेगा बिल्कुल कुछ सेकंड्स के लिए, नैनो सेकंड आप कर लें, सेकंड का भी बहुत छोटा हिस्सा, कि वो इतने सेकंड्स के लिए रुक जाता है। ठीक है, यानी उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है, एक तो हमने जब उसको फेंका तो एक तो वेलोसिटी उसकी वो थी जो ऊपर जा रहा था जिस स्पीड, वो हमें पता नहीं है। ठीक है, लेकिन हमें जस्ट टाइम पता है। लेकिन इतना हमें पता है जब वो ऊपर जाएगा टॉप पे तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 0। साथ हम लिख देते हैं जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये कैसे पता चला कि फाइनल वेलोसिटी 0 है। देखिए वेलोसिटी एक है कि जब हमने बाल को ऊपर फेंका, अब ये जिस स्पीड से ऊपर जा रहा है एक तो ये है, ये इसको कहते हैं इनिशियल, ये हमें नहीं पता। लेकिन जब वो टॉप पे जाएगा तो वो उसकी कुछ सेकंड के लिए वो रुकता है और फिर वापस आ जाता है। जब वो रुकता है ना तो तब हम कहते हैं कि उसकी फाइनल वेलोसिटी वो क्या होगी है, वो 0 होगी है। अच्छा फिर वो वापस आ जाएगा। व्हाट वाज द स्पीड विद विच द बॉल वाज थ्रोन अप।
अब यही स्पीड आपसे पूछ रहे हैं कि कितनी स्पीड से आपने बाल को फेंका था, ये इसकी इनिशियल जो है ना वो स्पीड या वेलोसिटी आप कह सकते हैं। ठीक है, ये हमने फाइंड करनी है। अच्छा, जब भी कोई चीज हम ऊपर फेंक रहे हैं या कोई चीज नीचे आ रही है तो तब आपने माइंड में रखना है यहाँ पर ग्रेविटेशन का भी असर होता है। तो यहाँ पर जी की वैल्यू आपने जो है ना वो कंसिडर करनी है -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं ये वैल्यू कहाँ से आई है, न्यूमेरिकल में गिवन तो नहीं है। देखिए जी की वैल्यू जो है ना ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये आपने अब याद रखनी है। जी की वैल्यू होती है 9.8 और ये जो माइनस का साइन है ना, ये आप जरा देख लें कि हम कब यूज करते हैं। अच्छा, ये जो जी है इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और ये जब भी हम कोई चीज नीचे से ऊपर की तरफ फेंकेंगे ना तो यानी कि जमीन के अगेंस्ट वो चीज जा रही है तो उसका ऊपर क्या होता है कि उसकी वैल्यू कम होना शुरू हो जाती है, इसलिए हम माइनस का साइन लगाते हैं। ठीक है, तो क्योंकि उसके अगेंस्ट है जमीन के। जब वो नीचे की तरफ आती है तो फिर हम यानी कि 9.8 यानी कि पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। ठीक है, तो ये आपने एक तो वैल्यू याद रखनी है और दूसरा ये भी याद रखना है जब कोई चीज ऊपर जाएगी तो माइनस का साइन लगाना है और नीचे आएगी तो फिर आप यानी कि उसको पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये चीज क्लियर होगी। बेसिकली ये ग्रेविटी की वैल्यू है और ग्रेविटी के जब ऑपोजिट कोई चीज जाएगी ना तो वो फिर वैल्यू को नेगेटिव हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, और उसकी तरफ जब कोई आएगी तो वो पॉजिटिव होगी। बहरहाल जी ये हमारे पास डाटा नोट हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। आप सोच रहे होंगे कि ये सर को कैसे पता चल गया। देखिए कुछ फार्मूलाज हैं, अब मैं इस डाटे को देख के ही मुझे आइडिया हुआ कि इसमें VF भी है, VI भी है, G भी है और T भी है। तो इससे मिलता जुलता जो फार्मूला है वो हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन है और आपने हो सकता है पढ़ा हो VF = VI + AT। यहां पर ये जो एक्सेलरेशन है ये इक्वल है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की, इसलिए हमने A की जगह जो है ना वो G की वैल्यू यूज की है। अब सिंपली आपने इसमें इनकी वैल्यूज पुट कर लेनी है। ठीक है जी, वैल्यू पुट करते हैं। VF की वैल्यू देखें आपके पास 0 है और VI आपने फाइंड करना है, प्लस G की वैल्यू आपके पास -9.8 है और T की वैल्यू आपके पास 2 है। ठीक है जी, ये VI इसी तरह आ जाएगा और ये प्लस माइनस 9.8 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 19.6 आ जाएगा। और चूंकि आपको VI की वैल्यू चाहिए तो इस वैल्यू को ये माइनस में है, इधर आके ये प्लस में हो जाएगी तो ये 19.6 और इधर आ जाएगा जी VI, और VI वेलोसिटी का यूनिट या स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। अब आप इसको इधर लिख लें और इसको इधर लिख लें, ऐसे भी ठीक है, आपका चलेगा, कोई मसला नहीं, लेकिन इसको आप यूं लिख देते हैं तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। 19.6 मीटर पर सेकेंड, और ये आपका फाइनल जो है वो आंसर है। आगे जी नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 4 है। अ कार इज मूविंग, एक कार है वो मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मुराद के वो एक ही रफ्तार से जो है ना वो चल रही है, ना तो वो उसकी वेलोसिटी कम हो रही है और ना ही ज्यादा। जब ना कम होती है ना ज्यादा होती है, वही रहती है, तो उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वो कार मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ये उसकी स्पीड दी हुई है फॉर 20 सेकेंड, यानी कि उसकी जो वेलोसिटी है वो v जो है ना वो कितनी है जी 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, अभी अब नजर आ रहा होगा। और टाइम कितना जी 20 सेकेंड। t जो है वो हमारे पास है जी 20 और ये सेकेंड। ठीक है, ये होगी स्पीड, वेलोसिटी यानी कि उसकी स्पीड भी कह सकते हैं, वेलोसिटी कह सकते हैं, और ये 20 मीटर पर सेकेंड है, और ये जो है ये आपका टाइम है 20 सेकेंड का हो गया। फिर क्या होता है जी, देन ब्रेक्स आर अप्लाइड। फिर ब्रेक अप्लाई होती है, आपको पता है जब ब्रेक लगेगी तो वो उसकी स्पीड जो है ना वो कम होना शुरू हो जाएगी। देन ब्रेक्स आर अप्लाइड एंड इट कम्स टू रेस्ट, यानी कि उसकी पहले फिर अब एक और वेलोसिटी हमारे पास आ गई। ये फिर इनिशियल वेलोसिटी होगी, पहले तो 20 थी, और फाइनल जो उसकी स्पीड या वेलोसिटी है ना वो हो जाएगी 0 जब वो रेस्ट पे आएगी। देखिए ना, जब बात हुई ना रेस्ट की, इसका मतलब है उसकी फाइनल वेलोसिटी अब 0 है विद यूनिफॉर्म डिसलेशन। यूनिफॉर्म डिसलेशन का मतलब है कि उसका एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म, डिसलेशन बेसिकली कहते हैं कि एक्सेलरेशन को, ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है यूनिफॉर्म इन 30 सेकेंड। अब टाइम कितना लेती है जी, वो टाइम उसका जो है वो है 30 सेकेंड। अब आप देखें एक और चीज, ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, इसलिए इसको आप T1 कह दें और इसको आप T2 कह दें ताकि मिक्स ना हो। जैसे हमने इसको VI इसको VF बोला, इसी तरह ये T1 और ये T2 हो गया। अब आगे क्या करना है जी, प्लॉट द ग्राफ। इसका हम ग्राफ बनाएंगे यहाँ पे टू कैलकुलेट द डिस्टेंस।
क्या चीज कैलकुलेट कर रही है जी, डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस यूजिंग स्पीड टाइम ग्राफ। अच्छा, डिस्टेंस वैसे फार्मूला के जरिए भी फाइंड हो सकता था, लेकिन इस न्यूमेरिकल में ये कहा गया कि आप डिस्टेंस फाइंड करें आप स्पीड टाइम ग्राफ बना के। सो यहां पर हम लिख लेते हैं कि एस, डिस्टेंस को कहा जाता है एस। एस हमने फाइंड करना है जी फ्रॉम ग्राफ। ये आपने स्पेशल याद रखना है, ठीक है, फार्मूला नहीं लगाना, इसमें ग्राफ बना के आपने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बनाते हैं जी ग्राफ और उससे सारी कैलकुलेशन करते हैं। ग्राफ बन चुका है जी। आप अब देखें कि ये कैसे बना है। सबसे पहले ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस की है और ये जो है लाइन है ये वाई एक्सिस की। आपने एक लाइन ऐसे बनानी है और एक लाइन आपने ऐसे बना लेनी है। ठीक हो गया जी। उसके बाद अच्छा, हमारे पास दो चीजें हैं, एक टाइम है और एक स्पीड होती है। टाइम को आपने यहाँ पर एक्स एक्सिस पे लेना है, जो चीज इनडिपेंडेंट होती है। देखिए अब टाइम हम डिपेंड नहीं कर रहा हम पे, ठीक है। अब स्पीड देखें हमारी मर्जी से हो सकती है, हम उसको कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन टाइम को कम ज्यादा नहीं कर सकते। जो चीज इंडिपेंडेंट होती है उसको एक्स एक्सिस पे लिया जाता है और जो डिपेंडेंट होती है वो वाई एक्सिस पे ली जाती है। ठीक है। अच्छा, अब हमें ये कहा गया है कि एक कार है वो मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, जो कि उसकी कितनी है 20। यानी कि आपने क्या देखा कि उसकी स्पीड जो है ना वो 0 से यहां तक पहुंच गया 20 पे। अब 20 पे वो ना चेंज होती है, ना मतलब ना ज्यादा होती है ना कम होती है। तो उसका बिल्कुल देखें ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि वो मुसलसल 20 पर ही है। इसको कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक हो गया जी। अब यहां तक ना 0 से लेकर यहां तक ये 20 सेकंड है, यानी कि ये यहां से लेकर यहां तक 20 सेकंड में उसने यहां तक स्पीड कवर की। ठीक हो गया जी, क्योंकि दोनों चीजें की मैंने 20 स्पीड भी है और 20 टाइम भी था। फिर क्या होता है जी, ब्रेक अप्लाई की जाती है। जब ब्रेक अप्लाई होती है तो वो जाहिर सी बात है उसकी स्पीड जो है ना वो कम होना शुरू हो जाती है। तो देखें यहां से उसकी स्पीड जो है ना वो नीचे आना शुरू हो गई है। करते 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 उसकी स्पीड यहां पर आके इस पॉइंट को अगर आप देखें तो यहां पर आके इसकी 0 हो जाती है। और कितने टाइम में उसने बोला जी, इन 30 सेकेंड। यानी कि यहां से लेकर ये जो है ना ये पॉइंट, यहां से लेकर यहां तक उसे कितना टाइम लगा, यहां से यहां तक पहुंचते हुए 30 सेकंड लगे। ये भी चीज गिवन है। और ये यूनिफॉर्म डिसेलरेशन, यूनिफॉर्म मीन एक बिल्कुल एक बैलेंस के साथ, तरतीब के साथ जो है ना वो नीचे आ रहा है। यानी कि एकदम से नीचे आ गया, बल्कि स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो आराम आराम से वो कम हो रही है उसकी स्पीड। ठीक हो गया जी, ये हमारा ग्राफ बन गया। अब हमने इस ग्राफ की मदद से देखना है कि उसने टोटल जो है डिस्टेंस कितना कवर किया है। तो डिस्टेंस उसका जो कवर होगा वो जितना भी ये एरिया आपको इस ग्राफ के अंडर नजर आ रहा है ये सारा, ठीक है, जिसमें बेसिकली आपको एक रेक्टेंगल सी नजर आ रही है और एक ट्राइंगल सी नजर आ रही है, ये दोनों का एरिया मिला के ये सारा उसका डिस्टेंस बनेगा। ठीक है जी। अभी हम यहाँ पर एक फार्मूला लिख लेते हैं। अच्छा, अब इसका डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होगा इस ग्राफ से। ये ग्राफ है, टोटल डिस्टेंस इसका बन रहा है जी एरिया अंडर द ग्राफ। इसका मतलब है जो टोटल डिस्टेंस है वो इस ग्राफ के अंडर जितना भी एरिया है ना वो इसके इक्वल है। अब ये एरिया कितना है जी, एरिया में बेसिकली दो चीजें, एक रेक्टेंगल है और एक ट्राइंगल है। ये रेक्टेंगल है, ठीक है। तो हमने लिख दिया जी कि ये जितना भी एरिया है ये बेसिकली दो चीजें, एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल और दूसरा प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है जी, बेस इंटू हाइट। ये फार्मूला है जी, ये आपने याद रखना है, ठीक है। और ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट ही होता है, लेकिन 1/2 भी होता है, हाफ। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। पहले बात करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल की। इसका देखते हैं बेस कौन सी, हाइट कौन सी है। तो ये हमारे पास टोटली जो है ना वो रेक्टेंगल है। इसकी जो बेस है ना ये बेस है। बेस देखें कितनी वैल्यू है 20। तो यहां पर हम बेस की जगह लिखेंगे जी 20। और इसकी हाइट अगर देखें तो हाइट यहां से लेकर यहां तक है, तो ये बन रही है जी 20। तो हाइट भी हमारे पास कितनी है 20, वैल्यू आ गई। अब दूसरा देखते हैं जी एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ये ट्राइंगल है सारी, इस ट्राइंगल की जो बेस है वो बेस देखिए यहां से लेकर यहां तक है, तो वो है जी 30 सेकेंड। बाकी आप ये 1/2 इसी तरह लिख देंगे। बेस इसकी है जी 30 और हाइट जरा देखें, हाइट जो है ना इस ट्राइंगल की ये वाली है, ठीक है। अब जितनी हाइट यहां से लेकर यहां तक है वो कितनी है, यहां से लेकर यहां तक 20 है, क्योंकि ये रेक्टेंगल है इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड भी 20 होगी। ठीक है। अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि यहां से कैसे पता चला कि जी ये 20 है, क्योंकि ये 20 है तो इसके सामने भी 20 होगी। जैसे ये 20 है तो इधर ऊपर भी 20 होगा, इसी तरह ये जो है 20 है तो ये भी 20 होगी। सो इसकी हाइट जो है वो बन रही है 20। अब इसको आपने सॉल्व करना जी। तो ये जब दोनों सॉल्व होंगे तो ये आ जाएगा 400 प्लस यहां पर आपने 30 को 20 से मल्टीप्लाई करना है। जो आंसर आएगा आपने उसको 2 से डिवाइड कर देना है। तो
आपका आंसर आ जाएगा जी 300। आप दोनों को ऐड करेंगे तो ये आता है जी 700 मीटर, क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है। अब यकीनन आप सोच रहे होंगे जी कि हमारी बुक में आंसर जो है वो तो लिखा हुआ है 1 किलोमीटर। अब ये क्या कहानी है, सर का आंसर तो 700 आ चुका है। ये एक्चुअली बुक में मिस्टेक है। मैं आपको बताता हूं कि मिस्टेक है क्या। सबसे पहले आप ये चीज क्लियर कर लें कि आपका ये आंसर बिल्कुल ठीक है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब मिस्टेक उनकी क्या है? मिस्टेक ये है कि इससे पहले जो बुक थी वो भी थी नेशनल बुक फाउंडेशन। अब उस बुक में क्या था कि जैसे इस बुक में आपको ना टाइम दिया हुआ है यहाँ पे 30 सेकंड का, ठीक है ना, ये आपको बता देता हूं। देखिए यहाँ पे जो टाइम दिया हुआ ना इन 30 सेकंड। अच्छा, उस बुक में क्या था, यहाँ पे ना 1 मिनट दिया हुआ था। 1 मिनट से मुराद 60 सेकंड, यानी कि 30 की जगह आप ये समझ लें कि वहां पे टाइम था 60 सेकंड। अगर यहां पर हम 30 की बजाय 60 कर लें, ठीक है जी, 30 की बजाय 60 कर लें, यानी कि यहां पर भी हम 30 की बजाय 60 कर लें। 60 को जब आप 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1200। 1200 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा 600। 600 और 400 ये बन जाता है 1000, ठीक है। तो जो होता है ना 1000 मीटर इक्वल होता है 1 किलोमीटर के। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें तो 60 मिनट है ही नहीं, वहां पे तो 30 सेकंड है। लेकिन बुक वालों ने क्या किया कि वही पुरानी बुक से क्वेश्चन उठाए। ये मैं आपको बता भी देता हूँ, मेरे पास बुक पड़ी हुई है। ये अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन जो 4 है, इसमें अगर आप देखें बाकी सारा वही क्वेश्चन है। अपनी बुक से जरा कंपेयर करें, देखें यहाँ पे 1 मिनट दिया हुआ है। अब उन्होंने नई बुक में क्या किया है कि 1 मिनट की जगह उन्होंने 30 सेकंड कर दिए। 1 मिनट से मुराद ही नहीं कि एक्चुअली 60 सेकंड है, लेकिन नई बुक में उन्होंने 60 की जगह 30 कर दिया है, तो जाहिर सी बात है उसका आंसर चेंज हो जाएगा। लेकिन उन्होंने एक और क्या किया है कि क्वेश्चन तो चेंज कर दिया, लेकिन आंसर जो है ना वो इसी बुक वाला ही लिख दिया है। सो इसके अकॉर्डिंग जो है ना वो आपका आंसर 1 किलोमीटर बन सकता है। 1000 मीटर आएगा और उसको हम फिर 1 किलोमीटर लिख लेंगे, ठीक है। लेकिन अब नई जो बुक है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर तो 30 सेकंड है। सो आपको मैं ये कहूंगा कि आपने इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि अब पेपर SLOs पेज बनते हैं। इसका मतलब ही यही है कि मैं आपको यहाँ पर 30 सेकंड की जगह 60 दे देता हूँ, आपका आंसर जो है ना वो 1000 आ जाएगा। 1000 को आप 1 किलोमीटर लिख देंगे। हो सकता है जी 30 की जगह यहाँ पर 60 की जगह 30 हो, तो आप लोगों ने इस हिसाब से किया हो, प्रैक्टिस की हो, 700 आपका आंसर आया, आप बोलें जी नहीं पेपर में हो सकता है 30 की जगह 60 आ जाता है और आपका आंसर 1000 आ जाता है, तो आप परेशान हो जाएंगे जी मेरा आंसर तो 700 था, यहाँ पे 1000 आ रहा है। सो आपने बड़ी समझ के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। आपने कंफ्यूज नहीं होना, वैल्यूज को देख के सॉल्व करना है, ठीक है जी। उम्मीद है कि ये मैंने आपको इतनी जो डिटेल दी है, एक्सप्लेनेशन दी है, इससे आपको बात समझ आ गई होगी। बल्कि एक टास्क आपको दूंगा कि आप ना यहाँ पर 30 सेकंड की जगह 60 सेकंड लेके आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करें। अगर फिर भी समझ ना आए तो आप फजल एकेडमी के ऊपर ये न्यूमेरिकल जो है ना पुरानी बुक का सॉल्व हुआ पड़ा है, आप वहां पे जाके ना जरा चैप्टर 2 में देखें इसके न्यूमेरिकल, आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे सॉल्व हुआ है। आगे जी नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 5 है, अ गर्ल स्टार्ट्स हर मोशन बाय अ रेसिंग बाइसाइकिल। यानी कि एक लड़की है वो अपनी हरकत स्टार्ट करती है जी बाय अ रेसिंग बाइसाइकिल इन अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन में बाइसाइकिल को चलाती है एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। ये उसकी स्पीड है। आप डाटा नोट करते हैं जी, स्पीड को v से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि कितनी है उसकी 50 किलोमीटर पर आवर्स। इसको आपने चेंज भी कर लेना है। चेंज कैसे करते हैं, 50 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से और डिवाइड कर लेंगे 3600 से, तो ये चेंज हो जाएगी मीटर पर सेकंड में। इसको मल्टीप्लाई करें 50 से और इससे डिवाइड कर लें, फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा 13.89 मीटर पर सेकंड। हर स्पीड इज चेंजिंग, मतलब उसकी स्पीड जो चेंज हो रही है ना एट अ कांस्टेंट रेट। मतलब उसकी स्पीड ये नहीं कि एकदम से वो ज्यादा हो रही है, बल्कि कांस्टेंट रेट के साथ जो है ना वो ज्यादा हो रही है, ठीक है। इफ ही स्टॉप, वो स्टॉप करती है। अच्छा यहाँ पर ये जो स्टॉप है ना ये एक मीनिंग दे रहा है। यहाँ पे आपने इस बात को समझना है, जब वो बाइसाइकिल स्टॉप हो जाती है तो मुझे बताएं उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 0। ये यानी कि पहले उसकी 50 थी, अब वो 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर ये हुई इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल क्या होगी, फिर फाइनल उसकी बन रही है 0 मीटर पर सेकंड। अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं यहाँ पर तो 0 गिवन ही है, ये कैसे पता चल गया कि फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 है।
तो ये जो वर्ड स्टॉप है ना, ये अब बता रहा है कि वो 50 से स्टॉप हो जाता है, तो जाहिर सी बात है फिर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी या स्पीड 0 हो जाएगी। आफ्टर 60 सेकेंड, अब 60 सेकेंड क्या चीज है, ये एक टाइम है, टाइम को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि कितना है 60 सेकेंड। व्हाट इज हर एक्सेलरेशन, व्हाट इज हर एक्सेलरेशन, उसकी क्या फाइंड करना है जी, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। बहुत ही आसान है, जस्ट आपको एक्सेलरेशन का फार्मूला आता हो। कोशिश किया करें, देखा करें कि इस पूरे चैप्टर में कौन कौन से फार्मूलाज यूज हुए हैं, उनको एक अलग पेज पे लिख लिया करें, ठीक है। अब एक्सेलरेशन का फार्मूला है, एक्सेलरेशन यानी कि a इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी में से माइनस करना है इनिशियल वेलोसिटी और डिवाइड बाय टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी आपकी कितनी है, फाइनल तो उसकी 0 होगी थी क्योंकि वो स्टॉप हो जाती है, और इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी है जी 13.89, और टाइम कितना उसने लिया था जी 60 सेकेंड, ठीक है। अब अगर आप 0 माइनस करें तो यही वैल्यू आ जाएगी माइनस 13.89 और डिवाइड बाय 60। इन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे माइनस तो इसी तरह आ जाएगा, और इन दोनों को डिवाइड करने से आपके पास आंसर आएगा 0.23, और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है ये लाजमी आपने लिखना है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये छोटी छोटी चीजें आप यूनिट याद कर लें, जैसे जी टाइम का यूनिट सेकंड है, स्पीड वगैरह का मीटर पर सेकंड है, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो ये छोटी छोटी चीजें आप याद रखें। अब आप लाजमी बात है कंफ्यूज हो रहे होंगे, सोच रहे होंगे जी बुक में आंसर तो 0.23 है और साथ माइनस तो नहीं है, सर का तो माइनस भी आ गए, तो आपने परेशान नहीं होना, आंसर आपका 0.23 है। यहाँ पर माइनस का कुछ और मीनिंग है, क्योंकि मीनिंग क्या है उसका, एक्चुअली मीनिंग ये है कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक तो मैं आपको क्लियर कर दूं, माइनस की आपकी बुक में मिस्टेक है, माइनस होना चाहिए था, और दूसरा माइनस यहाँ पे क्या बता रहा है, हेयर नेगेटिव साइन इंडिकेट्स डिसलेशन, यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो शो कर रहा है डिसलेशन को। अब आप सोच रहे होंगे ये डिसलेशन क्या चीज है, डिसलेशन बेसिकली एक्सेलरेशन को ही कहते हैं, लेकिन नेगेटिव एक्सेलरेशन को कहते हैं, नेगेटिव। मैं आपको ना यहाँ पे आपको समझ के लिए बता देता हूँ, देखें ये मैंने लिखा है, एक होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एक होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, जब भी कोई गाड़ी या कोई बॉडी जब उसकी स्पीड या वेलोसिटी ज्यादा होगी ना, तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसको कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि उसकी वेलोसिटी के चेंज होने से, अब चेंज किस तरह, ज्यादा चेंजिंग आए, उसमें स्पीड ज्यादा हो रही है, उसमें एक्सेलरेशन जो होगा वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है। लेकिन अगर उसकी स्पीड जो है ना वो कम होती है, तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन आएगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल दें, जैसे फैन है, अगर उसका आप बटन ऑन करते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता करते करते उसकी स्पीड ज्यादा होना शुरू हो जाती है। जब वो स्पीड ज्यादा हो रही है तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन है ना वो होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। लेकिन उसको अगर आप ऑफ कर देते हैं तो उसकी स्पीड ज्यादा से कम होना शुरू हो जाएगी, तो इसको कहते हैं वेलोसिटी उसकी डिक्रीज हुई है विद टाइम। तो जब वेलोसिटी डिक्रीज हो तो वो जो एक्सेलरेशन होता है उसको कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन, और इसी नेगेटिव एक्सेलरेशन का दूसरा नाम है डिसेलरेशन, और इसका तीसरा नाम है रिटार्डेशन। ये एक ही वर्ड है, आपने कंफ्यूज नहीं होना, नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही डिसेलरेशन या रिटार्डेशन कहते हैं। अब चूंकि हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव आया है, इसलिए हमने उसको वर्ड यूज किया कि ये डिसेलरेशन है बेसिकली, क्लियर। तो आपने इसी से परेशान नहीं होना। आगे जी न्यूमेरिकल नंबर 6 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्पीड टाइम ग्राफ। ये नीचे एक स्पीड टाइम ग्राफ बना है, इसको हम देखते हैं। इसको देखकर आपने बताना है जी, ये नीचे बना हुआ है, दो पार्ट है इसके। पहला पार्ट है कि विच पार्ट ऑफ द ग्राफ इज शोइंग एक्सेलरेशन, डिसेलरेशन एंड जीरो एक्सेलरेशन। आपने ग्राफ को देखकर बताना है कि कौन सा पार्ट एक्सेलरेशन बता रहा है, कौन सा डिसेलरेशन है और कौन सा जीरो एक्सेलरेशन है। अच्छा, इसमें सबसे पहले एक्सेलरेशन को समझना जरूरी है। आपको एक्सेलरेशन के बारे में पता होगा तो फिर ही आप बता सकेंगे। जैसे मैंने आपको पिछले न्यूमेरिकल में बताया है कि जब भी किसी भी बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा होती है तो वो समझ लें एक्सेलरेशन है। आप पॉजिटिव कहें ना कहें, आप सिंपल उसको एक्सेलरेशन कह सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है कि उसकी वेलोसिटी या स्पीड ज्यादा हो रही हो। और जब उसकी स्पीड या वेलोसिटी कम होगी तो उसको आप डिसेलरेशन कह सकते हैं, क्योंकि अभी बुक में क्वेश्चन में डिसेलरेशन का वर्ड यूज हुआ है। तो ये आप कब देखेंगे, जब उसकी बॉडी की जो स्पीड है ना वो कम होगी तो डिसेलरेशन बोलेंगे, और जब उसकी स्पीड या वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी, ना कम और ना ज्यादा,
वो जो एक्सेलरेशन, वहां पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ही नहीं होता। एक्सेलरेशन बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी, चेंजिंग आएगी तो एक्सेलरेशन आएगा, चेंजिंग नहीं आएगी तो एक्सेलरेशन नहीं आएगा। ठीक है, अगेन इन्होंने यहां पर कुछ मिस्टेक्स भी की हुई हैं, स्पेशली ये वाला आंसर लिखते हुए। तो ये उन्होंने पुरानी बुक का जो है ना वो क्वेश्चन स्टेटमेंट उठाई है और आंसर जो है ना वैसा ही लिख दिया है, और डायग्राम जो ग्राफ बनाया है वो नया बना दिया है। सो आपने इन चीजों से अब कंफ्यूज नहीं होना। आपको जो मैं कंसेप्ट बताने लगा हूं, आपने उस कंसेप्ट को सीखना है, और कोई भी ग्राफ हो आपने उससे बता देना है। ठीक है, क्योंकि यहां पर उन्होंने मिस्टेक्स की हुई है। देखें जरा आप, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये 3 पार्ट है, एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है। इनमें से एक एक्सेलरेशन है, एक डिसेलरेशन है, एक जीरो एक्सेलरेशन है। मैंने आपको बताया कि एक्सेलरेशन वो होता है जब किसी भी बॉडी की स्पीड या वेलोसिटी ज्यादा हो। वेलोसिटी ज्यादा होगी तो वो एक्सेलरेशन होगा। मैं आपसे पूछता हूं, इन तीनों में से कौन सी लाइन है जो बता रही है कि उसकी स्पीड ज्यादा हो रही है? क्या ये वाली लाइन, ये वाली, या ये वाली? तो ये वो लाइन है जिससे पता चला, देखें ये ऊपर जा रही है। ऊपर का मतलब है कि इसकी स्पीड या वेलोसिटी ज्यादा हो रही है। जब वेलोसिटी ज्यादा हो रही है तो ग्राफ का जो ए से लेकर बी तक जो पार्ट है ना, ये पार्ट बता रहा है कि इसका एक्सेलरेशन है। और डिसेलेरेशन तब आता है बेसिकली जब उसकी स्पीड या वेलोसिटी कम होगी। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि इन दोनों में से कौन सी कम हो रही है? तो ये देखें, यहां से लेकर यहां तक उसमें कमी आ रही है। देखें वो यहां पे लेट्स सपोज 50 पर है, 50 से वो नीचे आ रही है करते करते, यानी कि वो यहां पे 0 पे आ जाएगी। सो यहां पे उसकी स्पीड जो है ना वो या वेलोसिटी कम हुई है। तो सी से लेकर डी तक जो पार्ट है ग्राफ का वो शो कर रहा है डिसेलरेशन का, और बी से लेकर सी तक उसकी स्पीड अगर यहां से देखा जाए तो वो 50 है ना, तो वो मुसलसल 50 ही है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रही। जब वेलोसिटी में चेंजिंग नहीं आती तो उसका एक्सेलरेशन होता है 0। अब ये जो ग्राफ बना हुआ है, ये उन्होंने क्या किया जी, ये स्टेटमेंट उन्होंने पुरानी बुक से उठा ली है और ग्राफ उन्होंने नया बना दिया, लेकिन आंसर को उन्होंने पुरानी बुक के अकॉर्डिंग लिखा। देखिए ओ का उन्होंने यूज कर दिया, ओ ए। अब ये सारा गलत कर दिया इन्होंने। तो आपको मैं पेज के ऊपर लिखकर बताता हूं कि ए बी शो कर रहा है एक्सेलरेशन को, बी सी शो कर रहा है 0 एक्सेलरेशन को, और सी डी शो कर रहा है जो है ना वो डिसेलरेशन को। यहां पे देखें सी डी का नाम ही नहीं है। ठीक है, बाकी दूसरा जो पार्ट है ये हमने कैलकुलेट करना है, ये मैं आपको बताता हूं कैलकुलेट कर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए पार्ट को जरा पेज के ऊपर लिख के देख लेते हैं। सो देखें जी, लिख लिया जी, पार्ट ए बी शोज एक्सेलरेशन। ए बी एक्सेलरेशन को शो कर रहा है, क्यों? क्योंकि वहां पे स्पीड ऑफ बॉडी इज इंक्रीजिंग, क्योंकि ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। इसी तरह पार्ट बी सी शो 0 एक्सेलरेशन, यहाँ पे 0 एक्सेलरेशन है, क्यों जी? क्योंकि द स्पीड ऑफ बॉडी इज कांस्टेंट या फिर यूनिफॉर्म, मतलब वो ऐसे स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि उसकी स्पीड ना तो चेंज, ना ज्यादा हो रही है ना कम हो रही है, कोई चेंजिंग नहीं है, वो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। जब चेंजिंग ना आए तो उसको हम कहते हैं कांस्टेंट या यूनिफॉर्म। ठीक है जी। और तीसरा पार्ट सी डी जो है वो शो कर रहा है डिसेलरेशन को। डिसेलरेशन तब होता है जब किसी भी बॉडी की स्पीड जो है वो कम होती है, तो स्पीड ऑफ बॉडी डिक्रीजिंग, क्योंकि ग्राफ नीचे आ रहा था। ये तो आपका हो गया जी नई बुक के अकॉर्डिंग जो हमने ये वर्डिंग यूज की, ए बी बी सी और सी डी। आपको मैं जरा पुरानी बुक भी बता देता हूं। अब ये देखें जी, ये ओल्ड बुक है, ये भी नेशनल बुक फाउंडेशन, लेकिन इनके जो पिछले साल थी। अब इसमें ना यहाँ पे ओ का वर्ड यूज हुआ है, ओ ए। अब जो उन्होंने आंसर लिखे हुए नई बुक के ऊपर वो इसके अकॉर्डिंग लिखे हुए, लेकिन डायग्राम चेंज कर दिया है। सो इस सारा मीनिंग ही चेंज हो जाता है। जब आप ओ ए लिखेंगे और ये ए बी है और ये बी सी है, अब इसके अकॉर्डिंग तो देखा जाए तो ओ ए शो कर रहा है एक्सेलरेशन को, और ए बी शो कर रहा है जो है 0 एक्सेलरेशन को, और बी सी शो कर रहा है डिसेलरेशन को। लेकिन आप नई बुक में देखें वहां पे तो बी सी जो है वो 0 एक्सेलरेशन को शो कर रहा है। तो ये थोड़ा सा तजाद आ जाता है। तो आपने परेशान नहीं होना, ये मैं आपको इसलिए चीजें बता रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा ना उन्होंने, क्योंकि जल्दी जल्दी में बुक बनाई है, मिस्टेक्स हो जाती हैं, कोई मसला नहीं है। थोड़ा जल्दी जल्दी में बुक बनाई है तो काफी जो है ना वो मिस्टेक्स हुई हैं। सो आप लोगों ने इस चीज से जो है ना वो परेशान नहीं होना। अब आगे जी नेक्स्ट इसका बी पार्ट है, कैलकुलेट कवर डिस्टेंस। और डिस्टेंस कैलकुलेट करना है फ्रॉम 10 सेकेंड टू 20 सेकेंड फ्रॉम द ग्राफ। सिर्फ 10 से लेकर 20 तक। आप जरा देखें ग्राफ में ये 10 है क्योंकि ये टाइम है, ठीक है, और टाइम में ये 10 सेकेंड है और ये 20 सेकेंड है। वो कहता है डिस्टेंस आप कैलकुलेट करें 10 से लेकर 20 तक। अब 10 की अगर बात करें तो 10 एक्चुअली बी पॉइंट पे है
और 20 देखा जाए तो सी पॉइंट पे, इट्स मीन हमने बी से लेकर सी तक जो है वो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो ये अगर देखा जाए तो यहां से लेकर ना यहां तक हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, एक जस्ट अपनी समझ के लिए, ठीक है जी। और इसी तरह सी से भी एक अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि फॉल करती है जी 20 पे, तो इस शेप को अगर आप देखें तो वो हमारे पास एक रेक्टेंगल टाइप बन गई है। तो बेसिकली जो हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे वो एक फार्मूला यूज करेंगे रेक्टेंगल का। हम ये कहेंगे कि जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, एरिया अंडर बी सी, क्योंकि बी सी देखिए ये बी है ना, बी सी के अंडर जितना भी एरिया है, ये बी है और ये सी है, इसके अंडर जितना भी एरिया है वो बेसिकली डिस्टेंस होगा। और ये एरिया किसके इक्वल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। मैं आपको ये बता देता हूं फार्मूला, ये देखें जी, ये इस तरीके से डिस्टेंस जो है वो एरिया अंडर बी सी, और एरिया जो अंडर बी सी है वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बन रहा है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल होता है बेस इंटू हाइट। अब हम बेस की वैल्यू और हाइट की वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है। अब जरा देखें आप, तो यहां पर जो बेस है हमारे पास, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझना। बेस देखें 10 से लेकर 15 तक कितना बनता है जी टाइम, 5, और फिर 15 से फिर 20 तक कितना बनता है, 5 और 5, ये कितना हो गया यहां से लेकर यहां तक टोटल, या आप डायरेक्ट कह लें 10 से लेकर 20 तक कितना बनता है, 10। तो ये जो बेस है ना आपकी यहां से लेकर यहां तक, ये टोटल बन रही है जी 10 सेकेंड। और जो इसकी हाइट बन रही है, हाइट देखा जाए तो यहां से लेकर यहां तक है, तो यहां से लेकर यहां तक ये बन रही है जी, देखें यहां से लेकर यहां तक ये 50 है। तो बेस आपने 10 कंसिडर करनी है, यहां पर हम लिख लेते हैं बेस जो है वो हमारी है जी 10, और हाइट कितनी है जी, हाइट यहां से लेकर यहां तक है जो कि इसके अकॉर्डिंग जो है वो 50 तक बन रही है। सो यहां पे हमारे पास जो हाइट है वो है हमारे पास 50, और इन दोनों को अब हमने मल्टीप्लाई कर लेना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा जी 500, और चूंकि ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस को एस से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका यूनिट है जी मीटर। तो ये आपका फाइनल जो है वो आंसर है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। बाकी जी पढ़ाते हुए कोई बात आपको बुरी लगी है तो उसके लिए मैं आपसे माजूर चाहता हूँ, और अगर आप चाहते हैं कि ये सारे लेक्चर्स की प्रॉपर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, ये सारी वीडियोस आपको मिलें, तो आप FF एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन जैसे ही वो अपलोड होंगी आपके पास नोटिफिकेशन भी जाएगा, और आपको प्रॉपर वो सारी वीडियोस भी मिलेंगी। बाकी जी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।